हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एसएसटेजू ने मेन लॉर्ड को खत्म करके फोर्थ मेरिडियन के सारे मुसीबतों को खत्म कर दिया था और अब बारी थर्ड मेरिडियन की। इसलिए एसएसटेजू ली नाइट को थर्ड मेरिडियन की बॉर्डर की रास्ता दिखाने के लिए बोलते हैं, जिसके बाद ली नाइट बनने करो और एसएसटेजू को लेकर थर्ड मेरिडियन की बॉर्डर की ओर ही निकल के आया था। और यही से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ एपिसोड की शुरुआत में हमें थर्ड मेरिडियन की बॉर्डर की सीन ही दिखाया जाता है, जहाँ ली नाइट एक जगह पे आके रुक गया था। वो यहाँ पर सिस्टर जू को बताता है हम लोग इसके आगे नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पर ब्लैक पावर ऑफ करप्शन और भी ज्यादा स्ट्रांग है। अगर हम लोग वहाँ पर गलती से भी जाने की कोशिश किए तो पलक झपकते ही हम लोग मारे जाएंगे। और वहीं पे ली नाइट थर्ड मेरिडियन की बॉर्डर की ओर इशारा करते हुए बोलता है अगर यहाँ से हम लोग सीधा आगे बढ़े तो थर्ड मेरिडियन में पहुंच जाएंगे। भले ही थर्ड और फोर्थ मेरिडियन आपस में जुड़ी हुई है। थर्ड मेरिडियन के बारे में कहा जाता है कि वो फोर्थ मेरिडियन से भी ज्यादा खराब सिचुएशन में है, क्योंकि वो जगह तो अब रहने लायक बची नहीं है और वहाँ का आवाम में भी ब्लैक पावर ऑफ करप्शन मिल चुकी है। इसकी वजह से वहाँ पर सांस लेने में भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। हो सकता है वहाँ पर सांस लेने से पहले ही हम लोगों का इंस्टेंट डेथ होगा। ली नाइट की इस बात को सुन के बनने कर वहाँ पर कहता है कि थर्ड मेरिडियन के ब्लैक पावर ऑफ करप्शन फोर्थ मेरिडियन के ब्लैक पावर ऑफ करप्शन से ज्यादा है, तो इसका मतलब तो उस ब्लैक पावर ऑफ करप्शन का सोर्स खत्म ही नहीं होगा। बनने करो कि ये बात सुन के ली नाइट बेचारा झुकते हुए कहता है क्या तुम लोग थर्ड मेरिडियन में जाने की सोच रहे हो? तुम लोग जानते भी हो क्या वो जगह कितनी खतरनाक है? पिछले 10,000 सालों से आज तक वहाँ पर कोई डीमन भी नहीं टिक पाया और कोई मॉर्टल भी नहीं टिक पाया, क्योंकि वो जगह अब रहने लायक बची नहीं है। अगर वहाँ पर कोई जाने की कोशिश करता है तो ब्लैक पावर ऑफ करप्शन उससे उसकी लाइफ ही छीन लेती है। ली नाइट की ये बात सुन के बनने करो भी एक्साइटेड होके बोलता है क्या वाकई ही? फिर तो वहाँ पर और भी ज्यादा मजा आने वाला है। ये बोल के वो दोनों थर्ड मेरिडियन के बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन ली नाइट भागते हुए उन दोनों की रास्ता रोक देते हैं और कहते हैं आप लोगों ने मेरी जान बचाई तो मेरा भी फर्ज बनता है आप लोगों की रक्षा करना, इसलिए मैं आप लोगों को वहाँ पर मरने के लिए नहीं भेज सकता। ली नाइट की ये बात सुन के एसएसटेजू उसके पास से गुजरते हुए बोलता है तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। एसएसटेजू की ये बात सुन के ली नाइट भी कुछ बोल नहीं पाया था। एसएसटेजू और बनने करो सीधा थर्ड मेरिडियन के बॉर्डर की तरफ बढ़ते हुए थर्ड मेरिडियन में पहुंच जाते हैं, जहाँ की सिचुएशन वाकई ही बहुत ज्यादा खराब दिख रही थी। इवन वहाँ का ब्लैक पावर ऑफ करप्शन वहाँ का सब कुछ तबाह कर दिया था, जो देखकर बनने करो झुकते हुए कहता है ओ माय गॉड, मेरे आंखों पे यकीन नहीं हो रहा। यहाँ की ब्लैक पावर ऑफ करप्शन इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि यहाँ की सब कुछ राख में बदल दिया। ये तो शुक्र है मैं बॉस की प्रोटेक्टिव शील्ड के अंदर हूँ। मुझे तो लगता है कि मैं अगर ब्लैक पावर ऑफ करप्शन के चपेट में आ जाता तो मैं भी राख बन जाता। एसएसटेजू ने यहाँ से आने से पहले ही अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव फील्ड बनाया हुआ था, क्योंकि एसएसटेजू पहले से ही समझ गए थे कि बनने करो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर आसपास देखते ही खुद से कहता है कि ली नाइट यहाँ पर क्यों हम लोगों को आने नहीं दे रहा था। ये जगह किसी आम पर्सन के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब वो दोनों सामने बढ़ ही रहा था कि उन दोनों के सामने एक ब्लैक टॉर्नेडो उन लोगों को दिखाई दिया, जिसे देखते हुए बनने करो कहता है अचानक से हम लोगों के सामने ब्लैक टॉर्नेडो कैसे आ गया? इसका मतलब यहाँ पर जरूर कोई तो है। और इसके बारे में पता लगाने के लिए बनने करो डिमोनिक एनर्जी से उस ब्लैक टॉर्नेडो के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं उस ब्लैक टॉर्नेडो ने देखते ही देखते बनने करो की डिमोनिक एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था, जो देखकर बनने करो शॉक होके बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है, इसने मेरे एनर्जी कैसे एब्जॉर्ब कर लिया? और हम देखते हैं इस ब्लैक टॉर्नेडो की पावर अचानक बढ़ने लगता है, जो देखते हुए बनने करो दोबारा से सील के अंदर आ गया था। बॉस मुझे लगता है इस ब्लैक टॉर्नेडो को कोई और कंट्रोल कर रहा है। बनने करो की ये बात सुन के सेटाजू भी कोर्ट रूम में ये बात बोलते हैं, क्योंकि इस ब्लैक टॉर्नेडो को कोई और चला रहा है, जिसे बनने करो और एक बार चौंक जाता है और बोलते ऐसे कैसे हो सकता है? कहीं इस ब्लैक पावर ऑफ करप्शन की अपनी कोशिश तो नहीं है? अभी बनने करो ये सब कह ही रहा था, स्ट्रेटेजी ने अपने सामने पैर आगे दिया और पैर आगे बढ़ाते इतना ज्यादा पावरफुल डिमोनिक एनर्जी रिलीज हुआ और वो पूरा का पूरा ब्लैक टॉर्नेडो वहीं पर खत्म हो गया। ऐसा होते ही हम देखते हैं उस ब्लैक टॉर्नेडो के अंदर से एक लड़की बाहर आ गया, जो कि वहाँ पर बहुत ही डरी हुई दिख रही थी। तो वहाँ पर घबराते हुए सेटेजू और बनने करो को कहता है मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ। ये कहते हुए डर के मारे बहुत ही तेजी से वो लड़की भागने लगी। उसे भागते हुए देखकर बनने करो गुस्सा होकर कहते हैं ये सब तुम कर रहे थे, अब मैं तुमको दिखाता हूँ हमारे साथ पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। और ये बोल के ही बनने करो उस लड़की के पीछे बहुत तेजी से भागने लगा। जब वो लड़की बनने करो को अपने पास आते हुए देखा, ब्लैक पावर ऑफ करप्शन का इस्तेमाल करके उसके ऊपर स्टोन से हमला कर दिया था, जिससे बनने करो बहुत मुश्किल से बच गया था। और इससे बनने करो को बहुत गुस्सा आ गया और वो गुस्सा आके बोलता है तू डिमन किंग को पत्थर से हमला करता है, अब तो कुछ भी हो जाए मैं तुमको नहीं छोड़ने वाला। और ये कहकर बनने करो फिर से एक बार तेजी से उस लड़की के पीछे भागने लगा, जहाँ पर तजुम वहाँ पर सब कुछ देख रहे थे।
वही बन्नी करो उस लड़की के पीछे पूरी तरह पड़ गया था, लेकिन उस लड़की बार बार बोल रही थी प्लीज यहाँ से चले जाओ, मेरे पीछा मत करो, लेकिन बन्नी करो उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसीलिए हम देखते हैं उस लड़की ने बन्नी करो के ऊपर फिर से और एक बार स्टोन से हमला कर दिया और अब की बार भी बन्नी करो पिछली बार की तरह बच गया था। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि बन्नी करो का गुस्सा अनकंट्रोल हो गया था और बहुत ही गुस्से से अपनी डिमोनिक एनर्जी को इस्तेमाल करके उस लड़की के पीछे चला गया था। जबकि हम देखते अभी भी उस लड़की ने बन्नी करो के ऊपर हमला कर रहा था, लेकिन अब वो पत्थर बन्नी करो की डिमोनिक एनर्जी से टकराते ही वो डिस्ट्रॉय हो जा रहा था। इसके वजह से बन्नी करो और तेजी से उस लड़की के पास पहुंच गया था और बन्नी करो को देखकर और एक बार लड़की फिर से जोर जोर से चिल्लाई मेरे पास मत आओ, प्लीज मेरे पास मत आओ, मेरे को छोड़ दो। लेकिन हम देखते बन्नी करो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और देखते ही देखते वो लड़की की और थोड़ा करीब चला गया था और तभी लड़की ने जोर से चिल्लाया मैंने बोला ना मेरे पास मत आना। और तभी हम देखते उस लड़की की बॉडी से ब्लैक पावर ऑफ करप्शन का बहुत ही ज्यादा तेज ऑरा रिलीज हो रहा था। इसकी वजह से हम देखते बन्नी करो भी थोड़ा सा पीछे चला गया था। इवन देखते ही देखते और ब्लैक टॉर्नेडो आ गया, जो देखते ही बन्नी करो सैटोजू के पास आ गया था और गुस्से से कहता है इस लड़की ने मेरे को रुकने के लिए इस ब्लैक टॉर्नेडो को बनाया है, लेकिन मुझे आज इस लड़की को पकड़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये बोलते ही बन्नी करो गुस्से से डिमोन किंग वाले अवतार में आ गया था और देखते ही देखते डिमोन एनर्जी का यूज करके उस टॉर्नेडो के ऊपर हमला कर रहा था खत्म करने के लिए। और हम देखते हैं डिमोन किंग डिमोनिक एनर्जी से उस टॉर्नेडोस को खत्म कर देता है और उसके बाद वो फिर से उस लड़की के पास जाने लगा और जो देख के वो लड़की बहुत ही ज्यादा डर गई थी तब, और वो डर के मारे बहुत ही तेजी से बोल रहा था प्लीज मुझे जाने दो, मेरे को छोड़ दो। लेकिन बन्नी करो कुछ सुन नहीं रहा था, उसके पास जा रहा था। तभी उस लड़की ने फिर से और एक बार हमला कर दिया और बन्नी करो पीछे हट गया था थोड़ा, जबकि उस लड़की को देख के पता लग रहा है उसको और कोई कंट्रोल कर रहा है। और ये सब वहाँ पर तजु भी बहुत गौर से देख रहा था। उस लड़की की बॉडी से जो ब्लैक पावर ऑफ करप्शन निकल रहा था वो तजु भी देख के भी थोड़ा शॉक्ड हो गया था, जबकि उस ब्लैक करप्शन के ऑरा ने बन्नी करो को अपने तरफ खींच रहा था तब, और जिसको देख के बन्नी करो भी थोड़ा डर गया था। बन्नी करो सोच रहा था ऐसे कैसे हो सकता है, इसका एनर्जी तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये खाली मेरी बॉडी को डैमेज नहीं कर रहा है, मेरे सोल को भी डैमेज करने की कोशिश कर रहा है। और बन्नी करो ये सब बात बोल ही रहा था तभी उस ब्लैक टॉर्नेडो के अंदर से एक बहुत बड़ा जेंट स्पिरिचुअल हैंड निकल के आता है और वो बन्नी करो को पूरी तरह कंट्रोल कर लेता है, अपने तरफ खींच रहा था। और वो जेंट स्पिरिचुअल हैंड इतना ज्यादा ताकतवर था कि वो बन्नी करो को भी पीछे धकेलने से सक्षम हुआ था, जो देखकर बन्नी करो भी और एक बार फिर से डिमोनिक एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए बोलता है मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। जिसके बाद बन्नी करो जायंट स्पिरिचुअल हैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसको देख के उस लड़की ने बहुत सारे जायंट स्पिरिचुअल हैंड को रिलीज किया था। दोबारा से बन्नी करो के ऊपर हमला कर दिया था। जैसे ही वो जायंट स्पिरिचुअल हैंड्स सैटोजू के पास आने लगे तो सैटोजू अचानक एक उंगली उठाते हुए अपनी एक उंगली की मदद से सभी जायंट स्पिरिचुअल हैंड्स को रोक देते हैं। उसी के साथ साथ तसूरी अपने डिमोनिक एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए 1 सेकंड के अंदर बहुत सारे हमला कर दिए थे। देखते ही देखते वो जायंट स्पिरिचुअल हैंड्स सभी खत्म हो गया था, जो देख के वो लड़की को अपने आप पर ही विश्वास नहीं हो रहा था। आखिर इस पर्सन ने मेरे इतने सारे पावरफुल अटैक को कैसे रोक दिया। और सैटोजू को भी गुस्सा आ गया था और देखते ही देखते सैटोजू भी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज कर दिया था और सैटोजू अपनी उंगली को आसमान की तरफ दिखाते ही आसमान के अंदर बहुत ही पावरफुल ऑरा क्रिएट होने लगा। और ये सीन वाकई बहुत ही अच्छी है, जो लाइक नहीं किया वो फटाक से लाइक कर दो। और सैटोजू वहाँ पे भी नहीं रोकते और अब हम देखते हैं उसकी उंगली से डिवाइन पैटर्निक सीन्स निकलते हुए ऊपर आसमान में जा रही थी और देखते ही देखते बहुत सारे डिमोन पैटर्निक सील क्रिएट हो गया था और उसके अंदर से बहुत ही तेज डिमोन पावरफुल एनर्जी निकल रहा था। इसी वजह से हम देखते वो लड़की दर्द के मारे बहुत तेजी से चिल्ला रही थी और सैटोजू भी उसके ऊपर कोई रहम नहीं दिखाने वाले थे। और देखते ही देखते सैटोजू ने उस डिमोनिक एनर्जी से उस लड़की को कैद कर रहा था और फाइनली उस लड़की को ट्रैप कर दिया था। उसके बाद सीन चेंज होता है और 5th मेरिडियन के इमोर्टल जोन को दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों बहन भाई जैन-हो को कैद करके रखा था। तभी वहाँ पर हम जैन-हो को देखते हैं दोनों गार्ड को रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है आप दोनों बहुत देर से यहाँ पर गार्ड दे रहे हैं, आप दोनों थोड़ा ब्रेक क्यों नहीं ले लेते। आप लोग चाहे तो हम लोग आपके लिए चाय बना सकते हैं, आपको मसाज भी कर दे सकते। और उसकी बहन भी चालाकी से कहता है मेरा भैया ने ठीक ही बोला है। लेकिन हम देखते वो दोनों गार्ड्स कोई भी जवाब नहीं दे रहा था और वो दोनों चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ गए थे। हम भी तो आपके तरह इमॉर्टल क्लाइंट्स के डिसाइपल्स थे, तो आप लोग अपने ही साथी के साथ ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हैं। और ये बोलते हुए वो दोनों बहन भाई वो दोनों गार्ड को चकमा दे रहे थे और वो देख के एक गार्ड गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है और अगर तुम दोनों यहाँ पर और भी कोई बकवास किए तो तुम दोनों को यहाँ से बाहर फेंक दूंगा।
जहाँ पे तुम दोनों को खाना भी नहीं मिलेगा। ये कहते हुए वो गार्ड सामने की जेल की तरफ इशारा करते हुए, तुम्हें इस दोनों से कुछ सीखना चाहिए। ये दोनों यहाँ पर कितनी शांति से रह रहे हैं और तुम दोनों, तुम्हारी शोर ही खत्म नहीं हो रहा। वही सामने वाले जेल के अंदर हम देखते हैं, जिसके अंदर कोई और नहीं मिस चू और हाउजियानी कैद है। और वो दोनों उलिसन के बेटे की तस्वीर लेकर सामने रखकर उसकी पूजा कर रहे थे। एक मंत्र कहते हुए बोलता है, हॉलिसन को ही हमारा मास्टर बना दे। और ये कहते हुए लगातार वो दोनों जाप करते और ये सब देखते हुए जैन ही और जैनू को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। आखिर ये सब उन लोगों के आंखों के सामने हो रहा है। और ये सब देखते हुए हम देखते वो दोनों गार्ड वहाँ पर बहुत ही खुश हो रहे थे। और जैन ही और जैनू से वो दोनों गार्ड बोलते हैं, अगर तुम लोग यहाँ से आज़ाद होना चाहते हो तो इन लोगों की तरह ही हमारे होलिसन की पूजा करो। और ये बोलते ही वो दोनों गार्ड यहाँ से चले गए थे। वहीं पर जैनी या जैनू मीचो को बोरी वाला बोलते हैं। मीचो वहाँ पर एक संत की तरह रिएक्ट करते हुए बोलता है, तुम्हें तो बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है कि अपने बड़ों से कैसे बात किया जाता है। अगर तुम दोनों यहाँ से बाहर जाना चाहते हो तो तुम दोनों को यहाँ पर ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। मिच्चो की ये बात सुन के जैनिंग थोड़ा गुस्से से बोलता है, भले ही हम दोनों यहाँ से बाहर नहीं निकल पाए, लेकिन तुम दोनों की तरह घटिया तो नहीं है। तुम दोनों की तरह होलिसन की पूजा कर रहे हैं, इससे अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगी। जबकि मीशो को एहसास होता है कि वो दोनों गार्ड चले गए हैं, तो गुस्से से उस होलिसन को देखते हुए उनके ऊपर थूक देता है। और ये देख के वो दोनों भी चौंक जाता है। वही मिच्चू अपने पास से एक छोटे से हैमर को निकालता है। उसने वहाँ पर होजियान को दे दिया था, जिसको लेके होजियान एक पेंटिंग के पीछे इस वॉल के अंदर घुस गया था। असल में होजियान वहाँ से भागने के लिए एक होल बना रहा था, और जिसको देख के जैनू और जैनी का मुंह ही खुला रह गया था। उसके बाद मीचो हाउजियान से सवाल पूछते हैं, ये बनने में और कितनी देर लगेगा। और हाउजियान जवाब देते हुए बोलता है 2 से 3 दिन और लगेगा। वहीं पर जैनू जैनी से कहता है, सिस्टर ये जेल तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी, तो ये दोनों एक छोटे से हैमर की मदद से कैसे बाहर निकल सकते हैं। जैनिंग भी कहता है, तुम ठीक ही बोल रहे हो, ये दोनों ज़रूर कुछ मिरेकल काम कर रहा है। ये कहकर जैनी मीचो को तो बुरा भला बोल रहा था, वही मीठी तरीके से उससे बात कर रहा था और बोल रहा था, सिस्टर पहले मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ़ कर दो। सच में आपकी बहुत प्यारी और नेक दिल दिखाई देती है। क्या आप हम लोगों को भी यहाँ से निकल के ले जाएंगे। वो दोनों बहन भाई का ये बात सुन के मीचो भी हंसने लगा। तुम दोनों को तो बाहर निकल के ले जाऊंगी, लेकिन तुम दोनों को मेरे को पैसा देना पड़ेगा। और इसी कमाल के सीन के साथ ये वाला एपिसोड खत्म हो गया। नेक्स्ट एपिसोड के लिए गाइस जल्दी से जल्दी ये वाला वीडियो को लाइक कर दो और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके रखो। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आने वाला है।